से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अपने घर में हो और स्वस्थ हो, है ना। अभी आप लोग की बहुत लंबी छुट्टियां हो गई है, लेकिन देखो स्कूल तो फिर भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे आप ही की कक्षा की हिंदी की पुस्तक से एक कहानी, नादान दोस्त। आप सभी को पता है ना, आपका पाठ्यक्रम बदल गया है ना। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कौन सी है? वसंत। ये जो है आपकी नई पाठ्य पुस्तक है और इसी पाठ्य पुस्तक का हम एक अध्याय पढ़ेंगे जो है नादान दोस्त। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी ये कहानी नादान दोस्त, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है ना। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है दो छोटे छोटे बच्चे, आप ही की तरह केशव और श्यामा। अब बच्चों इस कहानी को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि देखो बच्चों, अभी जैसे आप लोग घर में हुए ना, छुट्टियाँ हैं आपकी, तो आपने भी कई बार देखा होगा कि आपके घर के आसपास चिड़िया है या कुछ ऐसे पक्षी हैं जो घोंसला बना लेते हैं और उसमें उनके अंडे होते हैं। और कई बार तो छोटे छोटे चूजे निकल आते हैं और आप उनको देख के बहुत खुश होते हो, है ना। आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा। और फिर आप क्या करते हो? कोई जूते का डिब्बा उठा के ले आए या कोई टोकरी उठा के ले आए, उसमें उनको सहेज के रखते हो, उनके लिए पानी दाने की व्यवस्था करते हो और आप उनके साथ दिन भर खेलते हो, सब कुछ भूल के। तो इसी प्रकार से हमारी जो कहानी है नादान दोस्त, इसमें भी ऐसे ही आपकी तरह दो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके घर में एक चिड़िया ने क्या किया है? घोंसला बना लिया है। अब बच्चों ने जब देखा कि चिड़िया ने घोंसला बना लिया और उसमें से चू चू की आवाज़ आती रहती है, तो वो देखते हैं उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है कि क्या हो रहा है। तब छोटे छोटे भाई बहन, छोटे बच्चे थोड़े शरारती भी होते हैं ना, और वो जैसे टेबल स्टूल लगा के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तब क्या हुआ? जब भाई ने ऊपर चढ़ के देखा तो देखता है कि घोंसले में 3 अंडे हैं। किसके? चिड़िया के अंडे हैं, पक्षी के अंडे हैं। और वो अपनी बहन को बताता है कि देखो इसमें 3 अंडे हैं, अब थोड़े ही दिनों बाद इसमें से इस अंडे को फाड़ के इसमें से चिड़िया के बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे प्यारे प्यारे, तब हम उनके साथ खेलेंगे। तब बहन कहती है अरे भैया जब वो निकलेंगे तो वो तो फिर पर आने पर उड़ जाएंगे। तो कहते बहुत देर की बात है, पहले तो ये निकलेंगे, छोटे छोटे होंगे और हम इनकी देखभाल करेंगे। अब छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि इतनी धूप आ रही है, इनको गर्मी लगेगी, फिर इनको पानी कौन पिलाएगा, इनको खाना कौन खिलाएगा। इस तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मिलके अपनी तरफ से उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाने में लग जाते हैं। जैसे मम्मी सोई, जैसे आप होता है ना कई बार कि मम्मी सोई हुई है, पापा ऑफिस गए हुए हैं, तो चुपके से आप शरारतें करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने मम्मी और पापा के सोने के बाद दोपहर में या किसी काम में व्यस्त होने के बाद चुपके से खाना पीना सब भूल के इनकी तीमारदारी में लग जाते हैं। कोई डिब्बा ला रहा है, कभी टोकरी लेके आ रहा है, उसमें कपड़ा बिछाया जा रहा है, और है ना उसके खाने के लिए अलग अलग छोटी कटोरियाँ, उनके लिए चावल। बहन है चुपके से जाती है, देखा मम्मी रसोई में नहीं है तो चावल के डिब्बे से थोड़े चावल निकाल लिए और एक कटोरी में उनके लिए चावल की व्यवस्था कर दी। और जो अंडे हैं उनके लिए जैसे गादी बिछा दी कि इनको तकलीफ होगी, इनको चुभेगी टोकरी। इस प्रकार से वो बच्चे मिलके दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे कि किसी भी प्रकार से इनको तकलीफ नहीं हो। और जब बच्चे वहाँ खड़े होते हैं, वो चिड़िया दूर से देख रही है, लेकिन वो चिड़िया जो है वो पास नहीं आती है, डरती है कि ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे बच्चे जो है हर समय उसी में लगे, उनका दिमाग रात और दिन उन्हीं अंडों पे और उन चिड़िया के बच्चों पे फोकस किए हुए हैं कि जब ये आएंगे तो हम इनके साथ खेलेंगे, इनके लिए घर बनाएंगे। और इसी प्रकार से वो दिन रात ये सोचते रहते हैं। एक दिन अचानक से जब भाई जो है वो व्यवस्था कर रहा था, छोटी बहन जिद करती है कि भैया मुझे भी अंडे देखने। तो वो होता है ना, आप कई बार धमकी देते हो, मुझे नहीं कहा तो मैं मम्मी को जाके बता दूंगी, मैं पापा को जाके बता दूंगी आपकी बात। तो उसी तरह से छोटी बहन को नहीं दिखाते तो कहते तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो ना अंडे, रुको मैं अभी मम्मी को जाके बता दूँ। भाई डर जाता है, लेकिन बहन भी फिर ये सोच के कि नहीं अगर मैं बता दूंगी तो मम्मी कहीं हमको डांटे नहीं, या हमारा सारा कार्यक्रम चौपट नहीं हो जाए, तो वो भी नहीं बताती है। और ऐसे ही करते करते एक दिन सुबह जब उठते हैं, है ना, दोनों भाई बहन उठ के आते हैं, दौड़ते उठते आँख खुलते वो वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ वो घोंसला है और जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो देखते हैं 3 अंडे ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और बहन जोर से चिल्लाती है भैया देखो जल्दी आओ जल्दी आओ। अंडे फूट गए और बच्चे, चिड़िया के बच्चे तो उड़ गए इसमें से। तब भैया के देखता है कि ये क्या। तब माँ आती है और डांटती कि ये तुम क्या कर रहे हो, कि है ना इसमें चिड़िया के बच्चे निकलने वाले थे और वो तो अंडे फूट गए और वो तो उड़ गए। तब माँ कहती है कि तुम लोगों ने गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आपको पता है बच्चों, चिड़िया के अंडों को जब कोई दूसरा हाथ लगाता है तो चिड़िया जो है उन अंडों को फिर नहीं छूती है, फिर उन बच्चों का ध्यान वो नहीं रखती, उसके सहेजती नहीं है। क्योंकि पशु और पक्षी जो होते हैं वो उनको गर्मी सर्दी इनका एहसास नहीं होता, प्रकृति ने उनको इसी प्रकार का बनाया है। लेकिन जब हम उनकी उस वास्तविक दुनिया से छेड़छाड़ करते हैं तो फिर वो चिड़िया जो है उन अंडों को
स्वीकार नहीं करती है, उन्हें वो गिरा देती है और वो फिर उनको सहेज के नहीं रखती है। तो माँ समझाती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम रक्षा करने जा रहे थे लेकिन इस रक्षा के बदले में तुमने हत्या कर दी, यानी तुम इनको संभालने की कोशिश करते लेकिन बच्चों ये चिड़िया स्वयं इनकी देखभाल करती, ये तो तुम्हारे सामने है तो तुम इनको इतना सहेज रहे हो। जंगल में बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके बच्चे होते हैं, अंडे निकलते हैं, फिर वो चूजे निकलते हैं या वो बच्चे निकलते हैं, वो अपने आप उड़ना सीखते हैं। भगवान ने इनको इसी प्रकार का बनाया है, इनकी प्रकृति ऐसी है कि स्वयं अपने आप अपना जीवन जीना सीख लेते हैं। लेकिन तुमने इनको छुआ तो छुए हुए अंडों को चिड़िया स्वीकार नहीं करती है, फिर वो उनको फोड़ देती है। तो बच्चों इस प्रकार से वो बच्चे थे, उनको अपने जीवन में बहुत अफसोस हुआ, बहुत उनको दुख हुआ कि हम इनके अच्छे के लिए कुछ करने जा रहे थे और हमारी नादानी की वजह से ये अंडे जो हैं, ये तीनों चूजे जो हैं, इनका पाप हमारे ऊपर चढ़ गया। ये इस दुनिया में आ सकते थे लेकिन हमारी नादानी की वजह से ये खराब हो गए। तो ये थी हमारी कहानी नादान दोस्त। बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से इसको ज़रूर पढ़ें और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे संपर्क करें विद्यालय समय में। धन्यवाद।